क्या बीजेपी यूपी चुनाव हार जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्ट आरएसएस उसका साथ नहीं देने वाली है। आरएसएस जो हर चुनाव में बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर काम करती है, लेकिन अब आरएसएस बीजेपी के लिए काम नहीं करने वाली है। इसके संकेत लंबे समय से मिल रहे थे, पर अब तो संघ चालक मोहन भागवत के एक बयान से इस संदेह की पुष्टि हो गई है। साफ कर दिया है मोहन भागवत ने कि अब से चुनावों में आरएसएस बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करेगी। अब आरएसएस बीजेपी का साथ नहीं देगी। अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आरएसएस के दम पर ही बीजेपी हर चुनाव जीतती है। आरएसएस के साथ के बिना बीजेपी के लिए कोई भी चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। यूपी चुनाव सिर पर है। उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव अगले साल ही होने वाले हैं। ज्यादा वक्त नहीं बचा है उसमें। और यूपी में बीजेपी को चुनाव जिताने में सबसे बड़ा रोल रहता है आरएसएस का। अब क्योंकि इस बार आरएसएस साथ नहीं देने वाली है, तो कहा जा रहा है कि बीजेपी ये चुनाव बहुत बुरी तरह से हारने वाली है। बता दें कि आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नागपुर में इसके संकेत दे दिए हैं। मोहन भागवत ने मोदी सरकार की आलोचना की है। जिस विश्व गुरु भारत का सपना पिछले 11 सालों से मोदी सरकार देश को दिखा रही है, उन्हीं दावों पर अब खुद संघ प्रमुख ने सवाल खड़े कर दिए हैं। नागपुर में मोहन भागवत ने साफ कहा है कि भारत अभी विश्व गुरु नहीं बना है और ना ही उसके लिए पूरी तरह तैयार है। यानी जिस उपलब्धि का ढोल 2014 से पीटा जा रहा है, उस पर अब संघ प्रमुख ही विराम लगाते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आरएसएस और मोदी शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदर ही अंदर कोई कलह चल रही है। इस कलह की भनक तो तभी लग गई थी जब पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हुए। मोदी जी के 75 के होने से कुछ महीने पहले ही मोहन भागवत ने कह दिया था कि उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। आरएसएस चीफ का बयान था कि 75 की उम्र में नेताओं को साइड हो जाना चाहिए, नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। जुलाई 2025 में नागपुर में एक किताब लॉन्च पर मोहन भागवत ने कहा था, 75 साल की उम्र में शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया जाता है, मतलब अब रुक जाओ, दूसरों को रास्ता दो। भागवत ने ये बात पुराने आरएसएस विचारक मोरोपंत पिंगले की याद में कही थी, लेकिन समझने वाले समझ गए कि ये इशारा किसकी ओर था। विपक्ष ने भी इसे बड़ी ही अच्छी तरह से भुनाया था। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि मोदी जी को आरएसएस चीफ ने याद दिला दिया है कि 17 सितंबर 2025 को 75 के हो जाएंगे, एक तीर से दो निशाने। शिवसेना के संजय राउत ने भी सवाल किया कि मोदी ने आडवाणी, जोशी जैसे सीनियर्स को 75 पर रिटायर किया, अब खुद का क्या? हालांकि मोदी जी ठहरे मोदी जी, उन्होंने मोहन भागवत के बयान को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। पर अब मोहन भागवत ने एक बार फिर मोदी सरकार की आलोचना की है, उनके काम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में साफ साफ पता चल रहा है कि आरएसएस और मोदी सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ न कुछ लफड़ा चल रहा है। ये लफड़ा बीजेपी के लिए आने वाले यूपी चुनाव में बहुत भारी पड़ने वाला है।